नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा चल रही है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि भीमसेन को अपने बड़े भाई हनुमान जी के दर्शन हुए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके वो द्रौपदी के लिए कमल नालने को जिस मार्ग पर निकले थे उसका मार्गदर्शन हनुमान जी से प्राप्त किया और आगे बढ़ चले। तो भीमसेन जंगल की कई तरह की बाधाओं को पार करके सौगंधिक वन में पहुंच गए, जहां उन्होंने कैलाश पर्वत के निकट कुबेर भवन के समीप एक बहुत सुंदर सरोवर देखा, जो जहाँ पर बहुत से राक्षस उसकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। वहाँ भीम ने पेट भर के निर्मल जल पिया। रक्षा करने वाले राक्षस भीम के पास जाकर परिचय और आने का कारण पूछने लगे। तो भीमसेन ने परिचय देते हुए कहा कि मैं अपनी रानी द्रौपदी के लिए सौगंधिक पुष्पों को लेने आया हूँ। राक्षस बोले, ये कुबेर की क्रीड़ा स्थली है, मरणाधर्म मनुष्य यहाँ विहार नहीं कर सकता। मरणाधर्म मीन्स जो पैदा होता है और मरता है। तो मरणाधर्म मनुष्य जो है वो यहाँ पर विहार नहीं कर सकता। पहले यक्षराज कुबेर की आज्ञा लो। भीम बोले, मैं तो यहाँ कुबेर को देख नहीं रहा हूँ, और यदि देख भी लूँ तो मैं याचना कर नहीं सकता, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय याचना नहीं कर सकते हैं। ये सरोवर पर्वतों और झरनों से प्रकट हुआ है, इस पर सभी का अधिकार है, फिर याचना कैसे? अब राक्षसों ने काफी रोकने की कोशिश करी, लेकिन भीम जो है वो उन पुलों को तोड़ने के लिए सरोवर में उतर गए। अब देखते ही देखते सारे राक्षस जो हैं भीम पर टूट पड़े। भीम अपनी गदा लेकर राक्षसों का संहार करने लगे। तब क्रोधवश राक्षस नाम है राक्षस का, क्रोधवश राक्षस, वो भीम को मारने दौड़े। लेकिन संगठित होकर भी वो क्रोधवश राक्षस जो हैं वो भीम का कुछ नहीं कर सके, और भीम के डर से वो कुबेर के पास पहुंच गए। जब कुबेर के पास पहुंच के उन्होंने पूरा वृत्तांत कह सुनाया तो कुबेर हंसकर बोले, अरे भाई, मुझे ये पता है, भीमसेन को द्रौपदी के लिए कमल ले लेने दो, तुम क्यों रोक रहे हो, जाओ। भीम कमल संग्रह में अपना लगे हुए थे। उधर भीषण गर्जना से जो है संपूर्ण दिशाएं लाल हो गईं, धूल उड़ने लगी। तो युधिष्ठिर ये सब देखकर चिंतित होकर बोले, द्रौपदी, कहीं भीमसेन किसी साहसिक कार्य को तो अंजाम नहीं दे दिया है, कोई ऐसा दुस्साहस तो नहीं कर बैठा है? तब द्रौपदी बोली, आज जो सौगंधिक पुष्प वायु उड़ाकर लाई थी, मैंने जो आपको दिया था, मैंने भीम को ऐसे और पुष्प लाने को कहा है। वो मेरी बात मानकर उत्तर पूर्व दिशा में ही गया हुआ है। तब युधिष्ठिर बोले, अब हम लोग एक साथ जो है जल्दी से उसी मार्ग पर चलते जहां वो गया है। तब घटोत्कच ने उन सबको फिर कंधे पर बैठाया और वहां से प्रस्थान किया। अब वहां पर जाकर उन्होंने भीम को देखा, जिन्होंने यक्षों को मार गिराया था। क्षत विक्षत जो है शव पड़े हुए थे। तब युधिष्ठिर भीम से बोले, अरे तुमने ये क्या कर दिया? भीमसेन को गले से लगाया और कहा, भाई, यदि तुम मेरा कहना मानते तो आगे से ये काम मत करना, ऐसा दुस्साहस नहीं करना। फिर पांडवों ने वहाँ सरोवर के निकट जो है कुछ दिन विश्राम किया। वो लोग कुबेर के निवास पर जाना चाहते थे, लेकिन एक आकाशवाणी ने कहा कि तुम विशाला बद्री के नाम से विख्यात नर नारायण आश्रम में लौट जाओ। बात मानकर वो बद्री आश्रम लौट आए और फिर वहां पर सुखपूर्वक रहने लगे। तो मित्रों, आगे आने वाली कथाओं में भीमसेन के द्वारा कई सारे राक्षसों का वध की कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। तो इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूं अगले एपिसोड में। नमस्कार।